राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी एक बार फिर अपने विरोधियों के टारगेट पर हैं। इस बार निर्मल चौधरी के छात्र संघ कार्यालय में तोड़फोड़ मची है। इस समय हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ कार्यालय है निर्मल चौधरी का, उसके बाहर हम मौजूद हैं। हम अंदर का नजारा दिखाना चाहेंगे, जहां पर किस तरह से बदमाशों ने यहाँ पर उत्पात मचाया है। यहाँ पर जो मुख्य गेट है निर्मल चौधरी के दफ्तर का, उसके गेट को यहाँ पर तोड़ा गया है और इसके अलावा वहां पर जो साजो सजावट के लिए यहाँ पर गमले वो रखे थे, उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। निर्मल चौधरी के कार्यालय का नजारा है, जहाँ पर जो गेट तोड़ा गया था और उसके बाद उस गेट की मरम्मत यहाँ पर जो कर्मचारी है उनकी ओर से यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर निर्मल चौधरी के समर्थक मौजूद है, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ वाक्य था, क्या घटनाक्रम हुई है, क्या घटनाक्रम हुआ है निर्मल चौधरी के यहाँ पर कार्यालय में, क्या घटना है, तोड़फोड़ हुई है? पता नहीं, तोड़ फोड़ का तो ऐसा कुछ पता नहीं था। मैं तो आज ही आया हूँ, ऐसा कुछ पता नहीं। यहाँ पे काम किस चीज का चल रहा है? ये गेट का चल रहा है और अंदर किचन निचन का चल रहा है। अच्छा, हाँ। देखिए ये यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कोहराम मचाया गया था और कौन थे इसका अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सूचना मिलने के बाद आज सुबह गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के आसपास जो कैमरे लगाए गए थे उनकी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कोई भी नजर नहीं आया था। लेकिन जिसके बाद जो पुलिस है वो अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यूनिवर्सिटी में इस तरह का घटनाक्रम सामने आ चुका है, जहां पर कई बार जो बदमाश है यहाँ पर चोरी की वारदातों को भी अंजाम दे चुके हैं। हमारे साथ मलिक साहब भी हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, जिनके अंडर में पूरे छात्र संघ कार्यालय और आते हैं। सर, क्या घटनाक्रम हुआ था? अभी आधिकारिक रूप से तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी किसी से लिखित में हमारे पास कोई भी सूचना नहीं है और ना किसी ने शिकायत लिखी है। लेकिन हमें पता लगा है कि कुछ बच्चे ने शायद आपस में, क्या इनका है वो तो हमें नहीं मालूम, बट कुछ गमले और ये आपका गेट ये तोड़ने का भी पता लगा। हमने देखा भी है इसको। बाकी इसमें अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई करेंगे। सर, कोई आपसी रंजिश की वजह से ये सब कुछ हुआ या फिर कोई बाहरी व्यक्ति ने आकर यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई है? ये कहना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि ये भाई बाहर के छात्र थे या कौन थे। निर्मल चौधरी से आपकी बातचीत हुई है कुछ? हाँ, उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन अभी मिलना नहीं हुआ है। तभी मिलेंगे तो मैं बात करूंगा कि भाई इस पूरी घटना में क्या है, तो ये तभी पता लग पाएगा। पुलिस को सूचना किसने दी थी? पुलिस को सूचना निर्मल चौधरी ने भी दी थी और हमने भी दी थी, तो हमने दोनों तरफ से हमारी कार्रवाई चालू है। पुलिस को कुछ मिला यहाँ पे? पुलिस को अभी कुछ नहीं मिला है। वो शायद कल आए थे और तब तक यहाँ पे कुछ था नहीं, तो उसके बाद ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं और कोई छात्र आए नहीं। कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए? अभी वहाँ पे मेन रोड पे तो नहीं है, बाकी हम दूसरे और विश्वास सूत्रों से हम कहीं पता लगा रहे हैं कि भाई कौन लोग थे, कौन जिनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। लेकिन सर, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, बाहरी लोग यहाँ पर आकर उत्पात मचाते हैं। हमने उनको पाबंद भी कर रखा है और हमने नोटिस भी निकाल रखा है सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को कि 6 बजे के बाद वो अपने कार्यालय बंद रखें और यहाँ पे कोई नहीं रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रात को अगर यहाँ रहते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, तो हमने उसमें पूर्णतः लिख रखा है कि उसमें जो भी जिम्मेवारी होगी वो छात्र संघ पदाधिकारियों की ही होगी। तो क्या कल जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था निर्मल चौधरी यहाँ पर थे या फिर दूसरी जो जिन पसंद है वो यहाँ पर थे? नहीं, हमें जो पता लगा है कि निर्मल चौधरी नहीं थे। कुछ 4-5 इनके शायद उनके जो कार्यकर्ता थे या जो भी हैं वो अंदर थे। कोई सुरक्षा कर्मी यहाँ पर? सुरक्षा कर्मी रहते हैं यहाँ पे 2, लेकिन वो बता रहे थे कि भी यहाँ पे आए और वो 2 मिनट में ही चले गए। ये छोटी मोटी जो भी तोड़ फोड़ करके गए हैं। कितने जने थे? बता रहे हैं 4-5, अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी सुनने में यही आया। देखिए, बिल्कुल निर्मल चौधरी एक बार फिर निशाने पर हैं, विरोधियों के निशाने पर है। और क्यों विरोधियों के निशाने पर है? क्योंकि कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी जिसने पूरे राजस्थान को शर्मसार किया था, छात्र संघ अध्यक्ष जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के थे, उन पर महासचिव जो कि अरविंद झाझड़ा, उन्होंने थप्पड़ झाड़ा था। अरविंद झाझड़ा के और दफ्तर भी यही है और पास में ही निर्मल चौधरी का दफ्तर है। हालांकि बाद में पहले पूरा मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन समुदाय की ओर से जब एक बैठक आयोजित हुई थी जिनमें दोनों के बीच समझौता हो गया, राजीनामा हो गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि फिर समझौता होने के बावजूद भी निर्मल चौधरी पर हमला फिर किसने किया था?
मेरी अरविंद से बात हुई थी। अरविंद ने कहा कि मैं दूसरे राजस्थान के दूसरी जगह पर हूँ, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हम दोनों के बीच समझौता हो चुका है, हम दोनों शांत हैं, हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। लेकिन इस बीच जब निर्मल चौधरी पर फिर हमला किसने किया था, ये अब जांच का विषय है। हालांकि निर्मल चौधरी ने कहा कि मामला कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन 4 से 5 बदमाश यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगती। अब पुलिस जांच में क्या कुछ खुलासा होता है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।